अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, 70 की दहाई में रिलीज होने वाली फिल्मों में उरियानी और फहाशी का सैलाब कैसे उमड़कर सिनेमा घरों में आया, इन फिल्मों में शामिल गंदे गानों के खिलाफ सेंसर बोर्ड का लूला लंगड़ा एक्शन, जिम्मेदारान पर पाबंदी लगी, ना किसी को सजा मिली। इसी मौजू पर बात करेंगे आज आपसे। कुछ ऐसे गानों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिन पर सेंसर बोर्ड की जानिब से पाबंदी लगाई गई और इनकी शायरी तब्दील करके दोबारा से फिल्मों का हिस्सा बनाया गया, मगर वो तब्दीली वाले गानों की तो किसी को खबर नहीं, मगर वो गाने आज भी अपनी असल हालत में देखे और सुने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले हुकूमत पंजाब की जानिब से 100 के करीब ऐसे फिल्मी गीतों को थिएटर में परफॉर्म करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई जिनमें फहाशी को फरोग देने का इल्जाम है। बढ़ती हुई बेहूदगी के खिलाफ ये हुकूमती इकदाम अपनी जगह पर काबिल तहसीन है, क्योंकि इन फिल्मी गीतों में शायरी के नाम पर शर्मनाक अंदाज में बेहूदगी के अंसर को उजागर किया गया और इंतहाई काबिले एतराज लफ्जों में जिनसी जज्बात को उभारने का काम किया गया। यहाँ ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि ये तमाम गीत पंजाबी जुबान के हैं। पंजाबी जुबान के बारे में एक तासुर ये भी है कि इसमें ऐसे अल्फाज की बहुतात है जो हर लिहाज से जुमानी होते हैं। फिल्मी शायरों ने पंजाबी के इन्हीं लफ्जों को शायरी के लबादे में पेश करके फिल्म बीनों को मतवज्जो किया और इन्हें सिनेमा घरों तक लाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। इन शायरों ने ऐसे वाहियात गीत लिखे, मौसीकारों ने उनकी धुनें तरतीब दी और मुख्तलिफ गाने वालों ने इन गीतों को अपनी आवाज दी। फिल्म मेकर्स ने इन गीतों के बलबूते पर अपनी फिल्मों में ऐसे गीत सिल्वर स्क्रीन पर कभी इंतहाई बेहुदा अंदाज में पिक्चराइज किए तो कभी इन गीतों पर अदाकाराओं ने भी ना सिर्फ अपने जिस्म की नुमाइश की बल्कि डांस के नाम पर ऐसे ऐसे जिस्मानी जाविये और इशारों के साथ भड़कीले रक्स किए कि कई देखने और सुनने वालों की भी बस हो गई। थिएटर पर बैन किए जाने वाले गानों की तादाद तो बहुत कम है, जबकि ऐसे गानों की तादाद हजारों में है जो कभी तो सेंसर बोर्ड की गिरफ्त में आए और कभी नोटों की आड़ में छुपकर पास कर दिए गए। सेंसर बोर्ड के मोअज़्ज़िज़ अरकान ने ऐसे गंदे गीतों को पास किया तो कभी इन पर पाबंदी लगाते हुए इनके चंद लफ्जों को तब्दील करके अपनी जिम्मेदारी में अपने तौर पर सुरखरू होते रहे। आपकी दिलचस्पी के लिए 70 की दहाई के चंद एक ऐसे फिल्मी गीतों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो फिल्मों की रिलीज के साथ ही जुबाने ज़दे आम हुए। अपनी लफाजी के एतबार से चंद हलकों की जानिब से एतराज किए जाने के बाद इन गीतों के खिलाफ एक्शन लिया गया और इन्हें दोबारा से रिकॉर्ड करके फिल्मों में शामिल कर दिया गया। मुकामे हैरत है कि सेंसर बोर्ड ही इन गीतों को पास करता रहा और सेंसर बोर्ड ने ही इन गीतों के खिलाफ एक्शन लिया। होना तो ये चाहिए था कि गीत निगारों, मौसीकारों और गुलकारों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता और इन फिल्म मेकर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती जिन्होंने ये गीत लिखवाए, गवाए और फिल्म का हिस्सा बनाया। किसी पर कोई पाबंदी लगी, ना किसी को बैन किया गया। आज 2025 में भी जब ऐसे ही गीतों के खिलाफ थिएटर पर पेश करने की पाबंदी लगाई गई है, फिल्म मेकर्स, गुलकार, मौसीकार, शायर और अदाकार हमेशा की तरह एक मर्तबा फिर हर किस्म की पाबंदी या सजा से साफ बच गए। पाबंदी लगी तो सिर्फ थिएटर की फनकाराओं पर इन गीतों को पब्लिक के सामने परफॉर्म करने की जरूरत इस अमर की है कि बेहुदा और शर्मनाक काम करने वाली पूरी टीम को बैन किया जाए और इन्हें सजा के लिए कटहरे में भी खड़ा किया जाए, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ और ना ही ऐसा होने की कोई उम्मीद दिखाई देती। ऐसे फिल्मी गीत तो और भी होंगे जिनमें तब्दीली करके इन्हें फिर से फिल्मों का हिस्सा बनाया गया, मगर मुझे ऐसे चंद एक गीत ही याद हैं जो सेंसर बोर्ड की तरफ से तब्दीली के बावजूद अपनी असली हालत में ही चलते रहे और चल रहे हैं। तब्दील शुदा शायरी को तो बहुत कम लोग जानते हैं, जिनकी तादाद ना होने के बराबर। जिक्र करूंगा फिल्म था, दादा और अखड़। ये ऐसी पंजाबी फिल्में हैं जो 70 की दहाई में नुमाइश के लिए पेश हुई। पहले इन फिल्मों के काबिल एतराज गीतों को पास किया गया, फिर इन्हें फेल करके इनकी
शायरी में तब्दीली करवाई गई। फिल्म ठा 1972 में रिलीज हुई। हदायतकार दिलजीत मिर्जा की इस फिल्म में सुधीर, रुजीना, शाहिद, गजाला और सुल्तान राही मौजूद थे। ठा के गीत वारिस लुधियानवी ने लिखे। मौसीकार सफदर हुसैन थे। नूरजहां, माला, अफशां और गुलाम अली समेत दूसरे गुलकारों ने अपनी आवाज के सुर बिखेरे। ठा के तमाम गीतों ने अवामी मकबूलियत हासिल की, मगर नूरजहां का गाया हुआ गीत तेरे मिलने नु आई किन्ने चाह करके आ सीने नाल लग जा ठा करके लग जाता करके सीने में लग जाता करके बहुत ही मशहूर हुआ। इस गीत को स्क्रीन पर अदाकारा रोजीना ने सुधीर के साथ परफॉर्म किया। कुछ अरसे बाद सेंसर बोर्ड के अरकान अचानक नींद से बेदार हुए और इस सुपरहिट गीत की शायरी को तब्दील करके एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देने की कोशिश की, मगर ये गीत आज भी अपनी असली हालत में सोशल मीडिया पर मौजूद है। इसे यूट्यूब पर भी देखा और सुना जा सकता है। 1976 में हदायतकार ख्वाजा सरफराज की पंजाबी फिल्म अक्खड़ रिलीज हुई। इस फिल्म का नाम पहले डंका था, बाद में तब्दील करके अक्खड़ किया गया। इस फिल्म के गुलकारा अफशां के गाए हुए गीत गुड्डी वांगू अज मैनू सजना उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा ने मकबूलियत के तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस गीत को गाने पर गुलकारा अफशां पर भी एतराज लगा। अफशां को सेंसर बोर्ड के हुक्म पर यह गीत नए सिरे से रिकॉर्ड करवाना पड़ा, जिसके बोल कुछ यूं थे कि गुड्डी अज प्यार वाली सजना उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा। यूसुफ खान, आसिया और सुल्तान राही अक्खड़ के मरकजी किरदार थे, मगर ये गीत डांसर इमरोजिया पर फिल्माया गया। बसंत की निस्बत से ये गीत आज भी रोजे अव्वल की तरह पसंद किया जाता है। 1977 में सुल्तान राही, नजमा और मुस्तफा कुरैशी की फिल्म दादा नुमाइश पजीर हुई, जिसके हदायतकार दाऊद भट्ट थे। अदाकारा नजमा पर पिक्चराइज एक गीत ने तूफान खड़ा कर दिया। कुछ फिस गई है थोड़ी पाट गई है, मेरी वैल दी कमीज आज पाट गई। कुछ फिस गई है थोड़ी पाट गई है, मेरी वैल दी कमीज आज पाट गई है। सिनेमा घरों में इस गीत पर मंचलों ने भंगड़े डाले, मगर इसकी ज़ुबानी शायरी के खिलाफ भी एक्शन लिया गया और नूरजहां को ये गीत नए सिरे से रिकॉर्ड करवाना पड़ा, जिसके बोल थे मैनू डर लगदा घरों मार पेगी, मेरी वैल दी कमीज आज पाट गई। मैनू डर लगदा घरों मार पवेगी, मेरी वैल दी कमीज आज पाट गई है। मेरे इस प्रोग्राम का मकसद एक तो आप तक मालूमात पहुंचाना मकसूद था, दूसरा ये कि आप लोग भी जानते हैं ऐसे गीतों की तादाद दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों में है, जिनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए था, मगर सेंसर बोर्ड का किरदार हमेशा से ही खामोश तमाशाई का रहा और आज भी ये सिलसिला जूं का तूं जारी है। ऐसे गीत आपकी खिदमत में पेश करने लगूं तो प्रोग्राम के लिए 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, इसलिए फिलहाल इसी पर इक्तफा कीजिए। अगर आपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार किया तो आइंदा किसी प्रोग्राम में मरहलावार आपको इन गीतों की डिटेल देने की कोशिश करूंगा। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।